प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मंगलवार के दिन में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय पहला वचन। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई भी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में छोड़कर ये वचन का सच्चाई बताएगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि जो प्रकाशित ग्रंथ की ध्यान में अपन 24 प्राचीन कौन है, जो 14 अध्याय तक अपन 24 प्राचीन के बारे में कल तक अपन ध्यान किए। तो 24 प्राचीन के बारे में पवित्र आत्मा ने आपको बताए। बाद में क्या हुआ 24 प्राचीनों के बाद? पहले 4 प्राणी को देखे हैं यूहन्ना ने, बाद में 24 सिंहासन पर बैठे हुए 24 प्राचीन को देखे हैं, वह भी अपन ध्यान किए हैं। बाद में उनके दृष्टि पूरा सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर पर गई। उनकी दृष्टि अभी उन्होंने किन को देख रहे, किस देख रहे? तो अभी यूहन्ना ने सीधा सीधा सिंहासन पर है जो परमेश्वर को देख रहे, और सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर के हाथ में, उसके दाहिने हाथ में, कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में, बाई हाथ में नहीं, दाहिने हाथ में क्या है? ये पुस्तक है। वो पुस्तक को यूहन्ना ने देख रहे। अभी क्या देख रहे? जो परमेश्वर के हाथ में, दाहिने हाथ में है, पुस्तक को यूहन्ना ने देखा। पुस्तक कैसे है? जो भीतर और बाहर, इसका मतलब अंदर और बाहर कैसे है? 7 मुहरे से भीतर और बाहर 7 मुहरे लगाकर बंद की गई थी। है तो बंद की गई, वो भीतर और बाहर 7 मुहरे हैं, मुहरे से बंद की। तो वो पुस्तक को यूहन्ना ने देख रहे हैं। तो पुस्तक के अंदर क्या है, जो पुस्तक के भीतर क्या है? तो भीतर और बाहर लिखी थी, लिखे है वो। तो बाहर का तो कुछ न कुछ दिखते, यहाँ अपन सोचे तो कुछ लिखे हुए तो वो दिखते होगा, लेकिन अंदर क्या है, भीतर क्या है पुस्तक के भीतर? और वो मोहरे को खोलना कैसे? वो मोहरे से बंद है, तो उसे खोलेगा कौन? वो पुस्तक में क्या है वो बताएगा कौन? है कि नहीं? वो पुस्तक क्या है, वो क्यों वैसा बंद करे, और उसके अंदर क्या है? 3 प्रश्न यहाँ पर अपने को उत्पन्न होते हैं। 3 प्रश्न अपने मन में उठते हैं। तो पहला, वो पुस्तक क्या है और क्यों वो पुस्तक को 7 मुहरे से बंद किया गया है? तीसरा, उसके भीतर क्या लिखे हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसके भीतर, पुस्तक के भीतर? तो ये 3 प्रश्न को अपन जवाब या उत्तर देखना चाहिए। तो यूहन्ना ने वो पुस्तक को देख रहे, ध्यान लगाकर उनके आँखों के सामने अभी वो पुस्तक ही दिखाई दे रही। तो यहाँ पर वो पुस्तक देखने के लिए, वो पुस्तक खोलने के लिए कोई भी वहाँ योग्य नहीं है, क्योंकि अपन तीसरा वचन को देखें तो देखिए, तीसरा वचन, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। देखो, कोई भी वह स्वर्ग में या पृथ्वी में या पृथ्वी के नीचे अधोलोक में, हाँ उसे भी 3 लोक है ना, त्रिलोक कहते, 3 लोक में कोई भी नहीं है वो पुस्तक को खोलने के, और वो 7 मुहरे से वो पुस्तक को छुड़ाकर, वो पुस्तक को 7 मुहरे से खोलकर वो पुस्तक के भीतर क्या है वो बताने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। इसीलिए यूहन्ना ने रो रहे हैं,
यूहन्ना दुख हो रहे हैं। वहाँ पर अपन देख सकते हैं कि 3रा वचन में 4 का वचन में भी देखिए, और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। देखो, फूट फूट कर बहुत रो रहे यूहन्ना ने। हाँ, क्यों रो रहे हैं यूहन्ना? क्या है वो पुस्तक, क्या है वो 7 मोहरे, क्या है उसके भीतर, क्या है? रोने का ज़रूरत क्या है? वही है असली बात, असली सच्चाई। तो यूहन्ना ने यहाँ से धरती से स्वर्ग में क्यों गई? क्यों पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को स्वर्ग में ले गई? अपने को मालूम ही है। तो कुछ विषय, कुछ बातें बताने के लिए यूहन्ना को परमेश्वर पवित्र आत्मा ने स्वर्ग में ले गए, है कि नहीं? तो अभी उतने दूर जाने के बाद, उतने दूर स्वर्ग में गए, उतने दूर जाने के बाद अभी वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो पुस्तक है, वो पुस्तक खोलने के योग्य मनुष्य कोई भी दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी नहीं है अभी। वह स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में तो सारे पवित्र है और महिमा वाले हैं, ज्ञान वाले हैं, महिमाशीली है, ज्ञानशीली है, वहाँ पर वो बुद्धिजीव है, लेकिन उनमें कोई योग्य नहीं। धरती पे तो और कोई नहीं, धरती के नीचे भी, अधोलोक में भी, या स्वर्ग से गिर चुके हैं। वो गिर चुके, वो दुष्ट आत्मा, वो गिर चुके स्वर्गदूत। पहले तो वो स्वर्ग के दूत है, बाद में अपन अभी कह रहे हैं दुष्ट आत्मा। तो वो गिर चुके देवदूताओं में भी कोई योग्य नहीं, अधोलोक में नहीं, धरती में नहीं, स्वर्ग में नहीं, 3 लोक में कोई भी पुस्तक खोलने वाले योग्य नहीं दिखाई दिया यूहन्ना को। तो इसीलिए यूहन्ना ने फूट फूट कर रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे। तो ये ग्रंथ में क्या है, वो पुस्तक में क्या है असली? तो अभी अपन अंदर वचन के गहराई में जा रहे, ध्यान से सुनो। तो कई सेवक लोगों का सिद्धांत, सेवक का संदेश या उनका प्रचार ये है कि, कुछ सेवक लोगों का प्रचार ये है कि वो परमेश्वर के हाथ में है पुस्तक का मतलब वो मनुष्य, सारे मानव जाति का छुड़ाने की, सारे मानव जाति का छुड़ाने की पुस्तक है। इसका मतलब सारे मनुष्य, मानव जाति का विमोचन, छुड़ाने वाली है पुस्तक, ये कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो वो छुड़ाने कैसे? तो सेवक लोग ये बताते हैं कि पहले एदेन के वन में आदम को बनाए, बाद में सर्प के द्वारा पाप नियम का प्रवेश हुए। तो पहले ये पृथ्वी को पहले परमेश्वर ने सृष्टि की। जो उन्होंने पृथ्वी सृष्टि करने के बाद इस पर पहले राजा कौन है? आदम है। कौन है? आदम। तो आदम पहला राजा है ये धरती का, और ये धरती पर जो सृष्टि है, सारे सृष्टि पर उसको अधिकार दी है। कौन? परमेश्वर। तो आदम ने पहले राजा है और उनके हाथ में सारे धरती का, ये पृथ्वी ग्रह, ये ग्रह का सारे अधिकार उनके हाथ में था। लेकिन बाद में शैतान ने सर्प के रूप में एदेन के वन में आए, हवा और आदम को धोखा दिए। तो जब उनके अंदर पाप नियम प्रवेश हुई, तब क्या हुआ? तभी ये धरती का अधिकार शैतान के हाथ में चल चुके हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहे है, ये लोक का अधिकार एक है, ये इस दुनिया का, ये सृष्टि का, ये लोक का अधिकार मैं नहीं और एक है। कौन है? शैतान है। ये संसार का जो अपन जी रहे हैं, ये धरती, ये समाज या संसार का अधिकार शैतान है। तो पहले ये धरती का अधिकार आदम के हाथ में था, वो शैतान ने पाप नियम के प्रवेश करने से वो शैतान के हाथ में चल गई अधिकार।
अभी किन के हाथ में? शैतान के हाथ में। तो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ सेवक लोग ये बता रहे हैं कि जो परमेश्वर के हाथ में जो पुस्तक है ना, वो पुस्तक और कुछ नहीं, जो अधिकार जो आदम ने नष्ट हो चुका है, आदम ने महिमा का नष्ट हुआ है, आदम से पाप हुआ है ना, तो जो उन्होंने नष्ट किए हैं, नष्ट हो गए हैं उनके जीवन में, जो अधिकार का पुस्तक है परमेश्वर के हाथ में। ये है सेवक लोगों का प्रचार। तो ये वचन के उजाला में तो बिल्कुल गलत है। या कौन सा वचन के द्वारा अपन ये बोल सकते हैं? हाँ, यहाँ तक तो सही है, जो पहले धरती का राजा आदम है और उनको संपूर्ण या सारे अधिकार उनके हाथ में दी है परमेश्वर ने, लेकिन पाप करने से आदम के हाथ से अधिकार शैतान के हाथ में चले गए हैं। इसीलिए सारे मनुष्य लोग जो परमेश्वर देने वाले महिमा रहित है, महिमा का नष्ट हो रहे हैं। ये तक तो सही है, लेकिन जो परमेश्वर जो आदम के द्वारा पाप हुई और आदम के हाथ में से अधिकार शैतान के हाथ में चल गई, तो अभी वो अधिकार का शैतान के हाथ में अधिकार है। तो फिर से आदम को अधिकार देने के लिए जो परमेश्वर के हाथ में पुस्तक है, वो पुस्तक खोलने से वो पुस्तक में अधिकार है, वो अधिकार फिर से आदम को या आदम के बच्चे सारे मनुष्य को मिलते हैं। वही पुस्तक है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, सच्चा नहीं है, सच नहीं है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने अधिकार देने का, जो आदम ने नष्ट हुई है अधिकार, जो आदम को नष्ट हुई अधिकार परमेश्वर ने देना बोले तो वो अधिकार किनके हाथ में चले गए? शैतान के हाथ में चले गए। ध्यान से सुनो, आदम को धरती पर अधिकार आदम के हाथ में से शैतान के हाथ में चले गए। तो अभी परमेश्वर के हाथ में, दाहिने हाथ में एक पुस्तक है, और पुस्तक का मतलब क्या है? जो आदम को नष्ट हुआ है अधिकार, वो अधिकार देने वाली पुस्तक वो है। ये सेवक लोग बता रहे, कुछ सेवक लोग। तो मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि तो अधिकार देने के लिए परमेश्वर कैसे अधिकार देगा? परमेश्वर के हाथ में धरती का अधिकार नहीं है ना। किनके हाथ में? शैतान के हाथ में है। तो शैतान के हाथ में रहना पुस्तक परमेश्वर के हाथ में कैसे रहेगा? समझ में आए प्रश्न? तो वो आदम ने जो नष्ट हुआ है, सारे मानव जाति को नष्ट हुआ है, वो अधिकार का पुस्तक हो तो वो शैतान के हाथ में रहना, जो परमेश्वर के हाथ में नहीं। क्योंकि धरती पर अधिकार आदम के हाथ में से शैतान के हाथ में चले गए, परमेश्वर के हाथ में नहीं ना। तो वो बिल्कुल झूठ है, वो सच्चा नहीं है, वो असत्य है। तो वो पुस्तक के बारे में अपन अभी ध्यान करें। वो पुस्तक का मतलब क्या है आपको मालूम? तो यहाँ पर अपन ध्यान किए तो यूहन्ना ने 5वां अध्याय 4 का वचन में फूट फूट कर रो रहे हैं। वहाँ पर अपन रो गए। तो वो पुस्तक में क्या है, क्यों रो रहे? पहले तो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला वचन में तो परमेश्वर ने बताए ये विषय, ये बातें शीघ्र होने वाले हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है, ये बातें शीघ्र होने वाला है। पहला अध्याय में परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया। दूसरा और तीसरा अध्याय में कलीसियाँ को पत्र लिखने की आज्ञा दी। तो कलीसियाँ वचन का प्रकट, जो भविष्य में होने वाले बात या भविष्य की संभव देखने से पहले तैयार रहना। क्या रहना? कलीसियाँ तैयार, सिद्ध होना, इसका मतलब सुधार लेना। उसके सारे कलीसिया में जो गलती है, जो झूठ है, जो वचन का विरोध है, वो पूरा सुधार लेना। कलीसिया पूरा सुधार लेना, सुधार लेने के बाद ही वचन का प्रकट मिलते।
तो दूसरा और तीसरा अध्याय में कलीसिया का पत्र लिखे बारे में बताया, और 4 का अध्याय में ये बताया है कि जो विराजमान सिंहासन पर है, विराजमान वो सिंहासन कैसे है, सिंहासन के चारों ओर कौन है, 4 प्राणी हैं, और सिंहासन के और चारों ओर 4 प्राणी हैं, और प्राणी के और चारों ओर क्या है, 24 प्राचीन हैं, उन सिंहासन पर सोने के मुकुट धारण कर बैठे हुए हैं। तो ये 4 के अध्याय में है। लेकिन ये 5वें अध्याय में क्या बता रहे, पुस्तक के बारे में बता रहे, पुस्तक के बारे में बता रहे। पहला अध्याय में ये बोले हैं कि ये शीघ्र होने वाले बातें हैं। तो 5वां अध्याय में आने के बाद यूहन्ना ने 4 का वचन, 5वां अध्याय 4 का वचन में फूट फूट कर रो रहे। क्यों रो रहे? तो इसका मतलब ये है कि जो शीघ्र होने वाले बातें वो पुस्तक में है, इसीलिए यूहन्ना रो रहे। हालेलुया, समझ में? तो शीघ्र होने वाले बातें कहाँ हैं? वो पुस्तक में ही होगा, वो पुस्तक में है, लेकिन वो पुस्तक खोलने के लिए कोई योग्य नहीं। इसीलिए यूहन्ना ने फूट फूट कर रो रहे हैं। धरती से स्वर्ग में पहुँचे पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ने जो यूहन्ना को स्वर्ग में ले गए, वहाँ जाने के बाद अभी जो क्या होने वाला है यूहन्ना ने देखने चाह रहे। और यूहन्ना ही नहीं, हर विश्वास, हर सेवक को यहाँ पर एक्साइटमेंट रहती, बहुत संतोष रहते। देखना क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, पुस्तक में क्या है, मन लगते हैं देखने के लिए। आशा से अपन इंतज़ार करते रहते, क्या है कि नहीं। तो यहाँ से वहाँ तक गए यूहन्ना ने, ये पृथ्वी से स्वर्ग में तक, वहाँ पर और परमेश्वर के आत्मा पुस्तक कोई भी खोल रहे नहीं, क्योंकि वो खोलने के योग्य कोई भी नहीं है। तो अभी परेशानी है, क्योंकि यूहन्ना का जो यहाँ से वहाँ तक गए, लेकिन वो पुस्तक में क्या है वो ना देखे तो शीघ्र होने वाले बातें कलीसिया को मालूम ना होगा बिल्कुल। जब कलीसिया में जो भविष्य काल में क्या होने वाले हैं, कलीसिया में अपने ईसाई धर्म का लोगों या विश्वास लोगों के सेवक लोगों को जीवन कैसे रहेगा, जो क्या होने वाला है, वो बात अपने को ना मालूम हो तो क्या लाभ है? जो यूहन्ना ने धरती से स्वर्ग में जाकर फायदा क्या है कि नहीं? तो अभी देखो, इसीलिए वो पुस्तक क्या है, भविष्य में होने वाले बातें वो पुस्तक में है। इसलिए वो पुस्तक को 7 मोहरे से बंद किया है। हालेलुया, क्या है? 7 मोहरे से बंद किया है। तो 7 मोहरे से क्यों बंद किया है? तो 7 मोहरे से क्यों बंद किया है? इससे पहले अपन पुराने नियम में चलना है, क्योंकि अभी नए नियम में भविष्य के बारे में बताने वाला ग्रंथ कौन सा है? बहुत इजी से बोल सकते हैं, प्रकाशित वाक्य। पुराने नियम में भविष्य काल के बारे में बताए बताने वाले नहीं, ऑलरेडी बताए। कौन सा ग्रंथ में बताए? दानियेल ग्रंथ ने बताए। दानियेल ने बताया अपने को। दानियेल के ग्रंथ में गए तो देख सकते हैं कि ये पुस्तक 7 मोहरे से क्यों बंद किया है। जो 12 अध्याय दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय 8 का वचन में देखे तो देखो, 12 अध्याय 8 का वचन। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? यहाँ पर दानियेल ने दर्शन देखे हैं। स्वर्गदूत ने दानियेल को एक दर्शन दिखाए हैं। तो वो दर्शन देखे हैं, वो बात सुने हैं, लेकिन दानियेल ने कह रहे ये बात का मतलब क्या है, ये मुझे मालूम नहीं हो रहा।
ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। जब 9 का वचन देखिए, तो हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियेल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, ये है असली बात। क्या कहे? दर्शन दिए, बात समझाए, दर्शन दिए। जो सुने हैं वो दर्शन में कई विषय, कई बातें दानियेल ने सुने, लेकिन समझ में नहीं आई। तो ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है दर्शन का, या मैं सुने जो विषय का मतलब क्या है बताओ। जब दूता ने कह रहे हैं कि ए दानियेल चले जाओ, ये कब तक? ये अंत काल, चले जाओ, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए, अंत समय के लिए बंद है। इसीलिए कैसे बंद है? और इन पर मुहरा दी गई है। हालेलुया। वहाँ पर बंद किए हैं ना, दानियेल का ग्रंथ में 7 मोहरे से बंद हुआ है। यही दर्शन यूहन्ना को जो दिखाई दिए, यूहन्ना ने जो देखे हैं दर्शन, वो दानियेल ने देखा है, लेकिन दानियेल को कुछ भी नहीं बताए, क्योंकि अंत समय तक ये बताने का नहीं, अंत समय तक ये ना बता सकते, क्योंकि 7 मोहरे से वो बंद किया है। तो अभी वो दर्शन को यूहन्ना को, वही दर्शन को यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाई। मेरे वहाँ पर स्वर्ग में परमेश्वर के हाथ में जो पुस्तक है वो 7 मोहरे से बंद है। यही दर्शन दानियेल ने देखा। अभी ये मोहरे को खोलना, कौन है योग्य? खोले तो उसके भीतर अंदर क्या है वो सारे कलीसियाओं को, अपने सब लोगों को मालूम हो जाते, मालूम पड़ते। जब अपन यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए अपन किस तरह से तैयार होना, क्या क्या अपन सुधर लेना, किस तरह से जीना है, किस तरह से आत्मिक जीवन में चलना है, हर कुछ, सब कुछ अपने को मालूम होते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? तो इससे पहले ही जो पुराने नियम में ये 7 मोहरे से वो पुस्तक को बंद किया। क्यों बंद किया? वो समय नहीं है बताने का समय। तो अभी वो समय आ चुका है। अब ये अंत काल है ना, ये आखिरी दिनों में है, अपन अंत समय है। इसीलिए यूहन्ना को परमेश्वर के हाथ में जो पुस्तक है वो दिखाए, लेकिन वो 7 मोहरे से बंद है। तो अभी वो कौन खोलेगा? उसके अंदर क्या है? जो गुप्त बातें हैं, रहस्य बातें हैं। अपन देखे तो देखिए, तो व्यवस्थीकरण में अपन देखे तो व्यवस्था विवरण जो 29 अध्याय, व्यवस्था विवरण 29 और 29 में देखे तो गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। हालेलुया। 29 और 29 गुप्त बातें अपने परमेश्वर यहोवा के हाथ में, यहोवा के वश में है। इसका मतलब जो गुप्त बातें जो है, रहस्य बातें, यहोवा के वश। अभी यहोवा के दाहिने हाथ में पुस्तक है, उसके अंदर गुप्त बातें है। हालेलुया। क्या है? गुप्त बातें है। या गुप्त बातें देखना, अभी क्या देखना? ये गुप्त बातें अभी देखना। कि वो कोई भी बता रहे नहीं, वो कोई भी दानियेल को बता रहे नहीं। तो इसीलिए उसके अंदर तो जो शीघ्र होने वाले भविष्य का, अंत समय का, जो अंत समय में होने वाले बहुत सारे गुप्त बातें, रहस्य बातें, भविष्य काल के प्रकट, वचन का प्रकट उसके अंदर है, लेकिन कोई भी खोल रहे नहीं उसको। इसीलिए यूहन्ना ने रो रहे हैं। समझ में आया? पुस्तक क्या है? और पुस्तक जो होने वाले, शीघ्र होने वाले बातों का, गुप्त या रहस्य बातों का पुस्तक है। तो उस पुस्तक क्यों 7 मोहरे से बंद किया गया है? तो वो समय तक, किस समय? दानियेल से समय से लेकर यूहन्ना समय तक अंत समय न आए, इसीलिए वो बंद किया गया है। अभी यूहन्ना के समय में वो पुस्तक को खोलकर, पुस्तक को 7 मोहरे से पुस्तक को खोलकर, पुस्तक में जो है होने वाले बातें अभी बताने का समय
आ चुके हैं। हालेलुया। तो इसीलिए यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा है कि तुम ऊपर आ जाओ, तुम ऊपर आ जाओ। स्वर्ग में ले गए, स्वर्ग में ले गए। मनुष्य के पुत्र शरीर का एक मनुष्य को देखा ना, यीशु मसीह को देखा है। यीशु मसीह ने बुलाए, ऊपर आ जाओ। स्वर्ग में गए, परमेश्वर के हाथ में 4 प्राणी को देखे, 24 प्राचीनों को सिंहासन पर बैठे हुए देखे, और विराजमान परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक है। लेकिन वो पुस्तक में असली बात है पूरा उसमें है, शीघ्र होने वाला है, सब बातें उसमें है। तो वो तो 7 मोहरे से बंद है, क्योंकि जब तक समय नहीं आए इसलिए कोई भी खोले नहीं। अभी समय आए हैं खोलने का, इसलिए दानियल को बोले तुम चले जाओ, तुम ये अंत समय में बताएगा। जब तक ये 7 मोहरे से बंद है, अभी खोलने का समय आए हैं। ये अंत का, ये आखिरी समय में अपन है कि नहीं। तो इसे अपन बहुत धन्य है, अपन बहुत धन्य है। जो पुस्तक में क्या है अभी अपने को पवित्र आत्मा ने थोड़ी देर में अपन देख सकते हैं कि वचन के अंदर गए जा रहे अपन, थोड़ी देर में अपन वचन में देख सकते हो। तो लेकिन बहुत सारे इससे पहले जो प्रभु में मृत्यु हुई है, प्रभु के भीतर जो मृत्यु हुई है, वो लोगों को तो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी परदेशी में है। जो यीशु मसीह के आंगन में चले गए हैं, यीशु मसीह के गोद में है, वो सभी लोग धर्मी है, वो है कि नहीं। जो धरती पर है अपन, ये पुस्तक में क्या है वो अपन सुनकर उसको अनुकरण करना, सुनकर उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। तो आए देखेंगे। तो अभी 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 5वां और 5वां देखो। प्रकाशित वाक्य 5वां और 5वां वचन। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बात होता है। तो रो रहे ना, इतने दूर से धरती से यहाँ तक ले आए प्रभु ने मुझे, लेकिन यहाँ तक आने के बाद प्रभु के हाथ में जो पुस्तक है परमेश्वर के दाहिने हाथ में, कोई भी खोल रहे नहीं, और ना खोले तो मुझे क्या मालूम होगा, मुझे भी मालूम नहीं। और उस धरती पर जो कलीसियाँ हैं, कलीसिया को भी कुछ भी अपन बोल नहीं सकते अगर पुस्तक ना खोल ले। तो जो भविष्य में होने वाले हर एक गुप्त रहस्य बातें उसमें है। तो अभी ये हुआ है कि रो रहे ना यूहन्ना 5वां वचन में 24 प्राचीन है ना, वहीं 24 प्राचीनों से एक यूहन्ना के पास आकर, यूहन्ना यूहन्ना मत रो, मत रो, क्यों रो रहे हो, मैं तो इतने दूर प्रभु जी मुझे ले आए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे वो पुस्तक में क्या है, वो 7 मोहरे खोलेगा कौन, पुस्तक में भीतर क्या है, उसके भीतर वो बताएगा कौन, जो होने वाले विषय मैं कैसे जान लूँगा। जो धरती में, स्वर्ग में, अधोलोक में कोई नहीं है। तुम भी योग्य ना होते 24 प्राचीन और करूब, 4 प्राणी करूब भी वो खोलने के लिए योग्य, और कौन है, इसीलिए रो। 24 प्राचीनों से एक प्राचीन कहा तुम मत रो, एक है योग्य। हालेलुया। एक है लोग, कौन है वो एक? यूदा गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल, और पुस्तक खोलने के लिए यहूदा के पुत्र, यहूदा के गोत्र का वह सिंह है, यहूदा गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल, यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह ने जयवंत हुआ है। क्यों जयवंत हुआ? वो 7 मोहरों को बंद कर, 7 मोहरों को तोड़कर, 7 मोहरों को तोड़कर उसके भीतर क्या है, पुस्तक के भीतर अंदर क्या है वो बताने के लिए अभी योग्य मिल चुका है। इसीलिए अभी 24 प्राचीनों से ये कह रहे हैं कि मत रो, ये है यूदा गोत्र का सिंह है, दाऊद का मूल है। उन्होंने वो पुस्तक खोलेगा और 7 मोहरे को तोड़कर पुस्तक में जो है वो तुम्हें बताएगा। अभी यूहन्ना ने देखो, और 6 का वचन में देखे तो वो कौन है? यीशु मसीह। देखो 6 का वचन, और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों के और उन प्राचीनों के बीच में
मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हालेलुया। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, क्या दिखाई दिया। तो 24 वचनों से एक आकर यूहन्ना मतरो, एक है योग यूदा गोत्र का सिंह दाऊद का मूल, तो इस प्रकार बताए। तब यूहन्ना ने देखे तो मेमना दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया यूहन्ना को? मेमना। इसका मतलब सारे मनुष्य जाति का पापों को लेकर क्रूस में ले जाकर क्रूस में बलिदान हुई है वो मेमना कोई नहीं, यीशु मसीह अपने को। और इसीलिए ज़्यादा वचन बताने का जरूरत है कि नहीं। तो वो कौन है योग्य? 7 मोहरे को तोड़कर पुस्तक को बताने वाला योग्य कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। तो अब देखो जो पुस्तक में क्या है, अब इसे शुरू हो रहे हैं। देखो तो पुस्तक में देखो उसके साथ उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। देखो तो यहाँ पर मेमना कैसे है, ये मेमना को, ये पॉइंट अपन भूलना नहीं। यहाँ पर मेमना के बारे में बता रहे हैं कि ये मेमना कैसे है बोलो तो एक मेमना दिखाई दिया ना पुस्तक खोलने के लिए, लेकिन वो पुस्तक के भीतर क्या है अंदर वो देखने से पहले ये मेमना का स्वरूप कैसे। मेमना ऐसा है कि ये मेमना क्यों योग्य है, यीशु मसीह क्यों योग्य है बोले तो वहाँ पर बताए। उनके पास 7 सींग है। क्या है? 7। उसके साथ उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। 7 सींग है, 7 आंखें है कि नहीं। सींग का मतलब सिर पर रहने वाले, फिर लेकिन वो मनुष्य को ना रहे तो वो मेमना है। मेमना के सिर पर क्या है? 7 सींग। सींग का मतलब ये है कि अधिकार। क्या है? अधिकार। और 7 का मतलब ये है कि 7 का तुल्य, 7 का सूचना क्या है? यीशु मसीह जो परिपूर्ण या संपूर्ण का सूचना है 7 संख्या। तो सींग है अधिकार, 7 सींग है मेमना को। इसका मतलब है वो मेमना को संपूर्ण अधिकारी है। वो मेमना क्या है? संपूर्ण अधिकारी। हालेलुया हालेलुया। देखो वचन का प्रकट। तो 7 सींग संपूर्ण अधिकार है। और क्या होता है? ये परमेश्वर। और 7 आंखें थी। और क्या है? आंखें। तो मेमना को 7 सींग है। सींग का मतलब अधिकार और 7 का मतलब संपूर्ण या पूर्ण। तो पूर्ण अधिकार वाले कौन है? यीशु मसीह। इसीलिए उन्होंने कहा है कोलोसियों के पत्र 1 अध्याय में मसीहा ने, पौलुस ने कहा है कि यीशु मसीह को स्वर्ग में, धरती में या अधोलोक में, 3 लोक में अधिकार है उसको, है कि नहीं? अधिकार है, अधोलोक में भी है। इसीलिए जो परदेशी को जब उनके मृत्यु होने के बाद परमेश्वर ने मृत्यु होकर तीसरे दिन उठने के बाद यहाँ उन्होंने जो स्वर्ग को चलते, जब स्वर्ग में जाते, जब वो अधोलोक में पहले परदेशी को वो पूरा को लेकर एक ही दम लेकर जो आकाश में रखे परदेशी को। तो उतना शक्तिमान, उतना सामर्थ्य, शक्ति है। सिंह का मतलब अधिकार या सामर्थ्य, शक्ति। तो पूर्ण शक्तिवान, पूर्ण बलवान, जो पूर्ण सामर्थ्य कौन है? या धरती या स्वर्ग या स्वर्ग के नीचे, धरती के नीचे कौन है? स्वर्ग, धरती और अधोलोक में कोई नहीं, केवल यीशु मसीह पूर्ण शक्तिवान, पूर्ण बलवान, पूर्ण सामर्थ्य उसके पास है, पूर्ण अधिकार है, पूर्ण शक्ति वाले हैं। और उसके 7 आंखें हैं। आंख किससे सूचना की? आंख क्या सूचित करते हैं कि हाँ 7 सींग है और बाद में 7 आंखें हैं। तो ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं। तो आंख ने अपने ज्ञान का सूचना है। क्या है? अपना
ज्ञान ज्ञान का सूचना है, ज्ञान का सूचना है, क्योंकि आंख से अपन देखते हैं, आंख से क्या करते हैं अपन देखते हैं, देखने से वो क्या चीज़ है वो अपने को महसूस होता है, वो अपने को मालूम होता है। अगर ना देखने से कुछ नहीं। तो आंख का मतलब क्या है? ज्ञान। 7 आंखें हैं, 7 आंखें का मतलब, और 7 का मतलब क्या है? पूर्ण या पूर्ण ज्ञानशीली है। क्या है? पूर्ण ज्ञानशीली, पूर्ण ज्ञानशीली है और पूर्ण शक्ति सामर्थ्य वाले हैं। देखो, यीशु मसीह संपूर्ण शक्तिमान है और संपूर्ण बलवान है यीशु मसीह, है कि नहीं? तो यहाँ पर इसीलिए वो मेमने का सूचना बता रहे। मेमने कैसा है? 7 सींग, इसका मतलब संपूर्ण या परिपूर्ण अधिकार है, और उनका 7 आंखें हैं, इसका मतलब संपूर्ण या परिपूर्ण ज्ञान के है। और क्या है? 7 आंखें थी, 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं, और 7 आत्माएं। 7 आत्मा का मतलब 7 संख्या, जो पवित्र आत्मा का संपूर्ण अभिषेक को 7 संख्या से सूचित कर दे। पवित्र आत्मा का संपूर्ण अभिषेक, केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा से बहुत अभिषेक होना, पूरा बनना। तो यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय में अपन देखें तो यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 34 वचन, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातों कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता, आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुओं उसके हाथ में दे दी है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने जो भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। कौन भेजा गया? पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। तो पवित्र आत्मा ने आए तो अपन जो बोलने का है वो बोल सकते, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, उनकी शक्ति सामर्थ्य से। तो पहले यीशु मसीह के अंदर क्या है? संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। 7 आंखें और 7 और क्या है? संपूर्ण ज्ञान है, और 7 सिंह संपूर्ण अधिकार या संपूर्ण शक्ति है। और इसका मतलब यीशु मसीह संपूर्ण अधिकारी है, यीशु मसीह के पास संपूर्ण ज्ञान है, और यहाँ पर यीशु मसीह पर संपूर्ण परिपूर्ण अभिषेक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, संपूर्ण अभिषेक है। इसीलिए ये लक्षण के कारण ये मेम ने वो पुस्तक के मोहरों को तोड़कर उसे खोलने को अनुमति मिले। इसीलिए उन्होंने एक ही योग्य है। तो इन्होंने जब पुस्तक खोल रहे, जब पिता जो परमेश्वर के हाथ में से, ये यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथ में से पुस्तक लेकर मोहरे खोल रहे हैं। एक एक मोहरे खोलने के बाद एक संभव होने वाला है धरती में, है कि नहीं? तो अभी खोल रहे हैं, अभी यूहन्ना को संतोष हो रहे हैं, तो दिल में आनंद हुए हैं, दिल में आनंद है, अभी संतोष है, क्योंकि वो पुस्तक खोलने का योग्य मिल चुका है, मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पुस्तक में क्या है? जो शीघ्र होने वाले भविष्य का बातें हैं, है कि नहीं? तो भविष्य बातों क्या होने वाला है कल अपन देखेंगे। भविष्य बात क्या होने वाला है कल अपन देखेंगे, क्योंकि 7 मोहरे से एक मोहरे खोलने के बाद एक विपत्ति धरती पर होने वाला है। तो इसीलिए अभी अपन देखें मेमना कैसे है? 7 आंखें, 7 सींगे, 7 आत्माएं। तो 7 का मतलब परिपूर्ण या संपूर्ण। अपन भजन संहिता में अपन देख सकते हैं कि 89 Psalms 18:17 में और 92:10 में भी
भजन संहिता, तो 90 के बाद तो 92 और 10 वचन में 7 का मतलब वो संपूर्ण का चिन्ह है, परिपूर्ण का सूचना देते हैं। तो 7 सिंह है, इसका मतलब संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में है? सर्व अधिकार यीशु मसीह के हाथ में। और सर्वशक्तिमान कौन है? यीशु मसीह। अधिकार या सामर्थ्य या शक्ति, तो संपूर्ण शक्तिमान उन्होंने है। और 7 आंखें, आंख किसे सूचना करते हैं? ज्ञान को। तो संपूर्ण या परिपूर्ण ज्ञान कौन है? यीशु मसीह। बाद में जब संपूर्ण आत्मा है, इसका मतलब जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पूरा से भर लेना, पूरा से भर लेना, कुछ नहीं थोड़ा नहीं, पवित्र आत्मा से पूरा से पवित्र आत्मा से अभिषेक होना है, होना ज़रूरी है कि नहीं? तो पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद पवित्र आत्मा से यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा से भर लिया है कि नहीं? तो वो सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्य है, सर्वज्ञानी है कि नहीं? संपूर्ण ज्ञानी, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण आत्मा वाले हैं। क्योंकि नाप कर नहीं दिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को, न नापने के उतने आत्मा दिए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो यीशु मसीह, वो मेमने ने वो पुस्तक, परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो पुस्तक है वो खोलने के लिए आए। तो वो खोले तो एक एक मोहरे तोड़कर जो पुस्तक के भीतर अपन कल से देखेंगे, एक एक मोहरे को तोड़ने के बाद क्या होने वाला, एक एक मोहरे से धरती पर एक एक संभव होने वाला है। तो वो कल उसके संदेश में अपन ध्यान करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, रात काल के समय पर पवित्र आत्मा आप ही आकर अभी तक तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात किया है, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं सभी लोगों के अंदर प्रभु इस संदेश को फला प्रभु, वचन का बीज को फला प्रभु। हाँ प्रभु, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो पुस्तक है वो भीतर और बाहर लिखी हुई है और वो 7 मोहरे से बंद है। तो वो पुस्तक क्या है, वो पुस्तक के अंदर क्या है, वो पुस्तक को प्रभु जो खोल कर बताने वाला कौन है, ये अभी तक ये सारे विषय के बारे में हमारे से बात किया है। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। यीशु मसीह में तुम ही वो पुस्तक को खोले हैं और उसके भीतर क्या है वो हमको बताए हैं। वो अंश और ध्यानांश कल के संदेश में ध्यान करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक परिवार में, हर एक विश्वास सेवक आत्मिक जीवन में वृद्धि होना प्रभु। हर कलीसिया में हर विश्वास पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेना प्रभु। तो आप ही सहायता दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। मिलते जीवित बड़ी संदेश वचन के ध्यान में हम मिलने के अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जिनको प्रत्येक रूप से जो वचन का ध्यान करने की प्रतिज्ञा की और लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।